हिंदू जागरण मंच महानगर व जिला सहारनपुर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक सरस्वती शिशु मंदिर बाबा लाल दास रोड पर आहूत प्रांतीय अभ्यास वर्ग की योजना हेतु आयोजित की गई है। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री गोपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू जागरण मंच अपने कार्यकर्ताओं के बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक विकास के उद्देश्य से समय समय पर अभ्यास वर्ग आयोजित करता रहता है। अनुशासन, प्रबंधन, सेवा, नित्य प्रति के सामाजिक, आर्थिक, हिंदू समाज के उन्नयन व सुरक्षा सहित राजनीतिक परिवर्तन पर चिंतन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम व उत्तम स्वास्थ्य के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना रहता है। इस अवसर पर अनिल अरोड़ा, प्रदीप ठाकुर, अश्विनी शर्मा, रजत गोयल, मदन दास, राजकुमार शर्मा, प्रिंस राणा, वीर सिंह, कुलदीप राणा, दीपक कश्यप, धर्मपाल कश्यप, संजू पाल, मांगेराम त्यागी, शेर सिंह, प्रवेश धवन, रणधीर कपूर, अंकित सैनी, शिवम जोगी, डॉक्टर मान सिंह, दीपक, सोम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका सुना। अनिल अरोड़ा, आज किस चीज़ को लेकर महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच। आज की ये बैठक अभ्यास वर्ग 19, 20, 21 नवंबर का प्रांत का हमारा यहाँ पर लगने जा रहा है, जिसकी तैयारी हेतु ये बैठक बुलाई गई है। कम से कम 200 प्रतिनिधि प्रांत से 21 जिलों से हमारे आने वाले हैं। उनका आगमन रहेगा 19 तारीख को सुबह से आने शुरू हो जाएंगे और 7 बजे उद्घाटन सत्र है हमारा, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। दीपावली के उपलक्ष्य में गरीबों के साथ दीपावली मनाने हेतु आरती एक आशा सामाजिक संगठन द्वारा दिल्ली रोड स्थित दुर्गा कुष्ठ आश्रम पहुंचे, जहां पर दुर्गा कुष्ठ आश्रम में रह रहे गरीब असहाय लोगों के साथ मिलकर दीपावली पर्व मनाया और उनको मिठाइयां वितरित करते हुए दीपावली की बधाई दी और जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव हेतु आरती राज ठकराल संस्था की अध्यक्ष द्वारा कंबल वितरित किए गए और लोगों से वादा किया गया कि उनकी जो भी ज़रूरत हो वह संस्था द्वारा आगे भी पूरी कराए जाने की बात कही। इस बारे में जानकारी देते हुए आरती ठकराल ने बताया कि संस्था द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं और दुनिया में भूखे को रोटी देना और उनकी मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है और हम आगे भी यह कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम में उनके साथ पार्षद विजय कालरा, डॉक्टर स्वाति शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र मोहन, मोनू ठकराल, डॉक्टर विजेंद्र आदि लोग भी मौजूद रहे। आपका नाम? मैं आरती राज ठकराल, दुर्गा विहार से। मेरा लिलीपुट स्कूल है और आरती एक संस्था की तरफ से हम लोग यहाँ पर दीपावली की कुछ मिठाइयाँ और कंबल बांटने आए हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि खुशियों पर सबका अधिकार है। दीपावली की और सारे त्योहारों की, सभी रंगारंग त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कंबल वितरित किया आपने? हम लोगों ने 12 कंबल वितरित किए हैं और कुछ मिठाई के डिब्बे। आगे का और क्या है प्रोग्राम है आपका? और अभी हम लोग और जगहें ऐसी देख रहे हैं जो नीडी पीपल हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें वास्तव में जरूरत है, तो हम लोग वहाँ पे भी पहुँचने का अपना पूरा प्रयास रखेंगे। सहारनपुर नगर में आज बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के निवास स्थान पर सहारनपुर विधानसभा कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग व कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें मुख्य मुद्दा लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक वोट बनवाने के लिए प्रेरित करना है, जिस पर हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक अपने लोगों की वोट बनवाई जाए। इसके साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनपद सहारनपुर में सबसे अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का रहे। सहारनपुर विधानसभा का कैडर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग शामिल हुए, हमारे कार्यकर्ता शामिल हुए और हमारे जिला अध्यक्ष थे राजकुमार जी थे, जो कोऑर्डिनेटर प्रभारी हैं, शहर अध्यक्ष, ये सब लोग शामिल हुए। और असल मुद्दा हमारा जो था कि आजकल एक अभियान चल रहा है वोटर लिस्ट जी मुकम्मल करने के लिए और वोटर्स बनवाने के लिए, उसमें हम लोगों ने फोकस किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग वोटर्स बनवाएं और इसके साथ साथ 2
2022 के इलेक्शन के लिए हम लोग तैयारी करें और उम्मीद करते हैं कि महानगर में गंदगी व टूटी सड़कों को लेकर आज समाजवादी युवजन सभा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में धरना दिया। धरने पर सपा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह व कोषाध्यक्ष मुस्तकीम राणा ने कहा कि डेंगू व वायरल का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। डेंगू के कारण कई मौत हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम की ओर से समुचित व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। धरने के पश्चात अपर नगर आयुक्त को मांगों का ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि यदि 3 दिन के अंदर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निगम की तालाबंदी की जाएगी। धरने पर युवजन सभा महानगर अध्यक्ष प्रणव शर्मा, राहुल शर्मा, वरदान वाल्मीकि, दानिश मलिक, दिलशाद अहमद, सोनू त्यागी, राम कुमार विश्वकर्मा, गौरव काम्बोज, अजय पटेल, इंद्रजीत, मुकेश, योगेश कुमार, फहाद सलीम, सुनील गिरी, नरेश कश्यप, जितेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। सहारनपुर महानगर युवजन सभा के हमारे सम्मानित महानगर के अध्यक्ष प्रणव शर्मा जी के नेतृत्व में सभी साथियों ने यहाँ नगर निगम में जो आजकल डेंगू का प्रकोप दिन पे दिन बहुत चरम सीमा पर है, तमाम नालियों में गंदगी है, नगर निगम की तरफ से कोई फॉकिंग, कोई सफाई का काम नहीं चल रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ तमाम साथियों ने नगर निगम में धरना दिया है। और हमारी मांग है कि पूरे शहर के अंदर चारों तरफ सफाई होनी चाहिए, फॉगिंग होनी चाहिए, जिससे डेंगू का प्रकोप कुछ कम हो सके। किसानों के समर्थन व महंगाई के विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ता लोक संकल्प समिति सदस्य चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में हकीकत नगर धरना स्थल पर एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। किसानों के गन्ने का भुगतान जो कि 832 करोड़ रुपए है, सहारनपुर मंडल का पिछले साल का बकाया है, तुरंत उसे ब्याज के साथ दिलवाया जाए। इस दौरान युवा महानगर अध्यक्ष रिंकू सोनकर, जिला संयोजक चौधरी अर्जुन सिंह, चौधरी अरविंद मलिक, चौधरी नरेंद्र सिरोही, कमल सोनकर, जिला अध्यक्ष महिला सभा आरती शर्मा, नरेश रानी, सपन कुमार, शरण दास, संदीप चौधरी, जितेंद्र सिंह, अगम तोमर, संजय कश्यप, विशाल मलिक, देवेंद्र सिंह, बंटी सोनकर, राजू कश्यप, कोमल रानी, सुरेश रानी आदि मौजूद रहे। आज जो हमने ज्ञापन दिया है हमारे राष्ट्रीय लोकदल की टीम, क्योंकि गन्ना किसान हमारा इतना परेशान है, 11 महीने से सड़कों पे पड़ा है, वो तीनों काले कानून वापस हों और जो 832 करोड़ रुपया सहारनपुर के अंदर बकाया है हमारे किसानों भाइयों का, वो अब तक वापस नहीं दिया, उसका भुगतान तुरंत में ब्याज के कराया जाए। और जैसे अब गेहूं की बुआई चल रही है और आलू की, उस पे बीज पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत सहारनपुर के अंदर आ रही है, सारा प्रशासनिक अधिकारी सोया हुआ है, घूसखोरी में लगा हुआ है कि कीटनाशक दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ धड़ल्ले से बिक रही हैं सब दुकानों पे, और किसानों का कितना बड़ा शोषण हो रहा है, उनके साथ धोखेबाजी हो रही है और किसी भी दुकान पर कोई छापेमारी, कोई सैंपल नहीं लिया जाता और धड़ल्ले से सारी दवाइयाँ कीटनाशक बिक रही हैं। तो हमारी मांग है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, गन्ना भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए, गैस सिलेंडर पे 500 रुपये कम से कम कराए जाएँ। अभी डीजल पेट्रोल पर कम किए गए 15-15 रुपये हमारी और मांग है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वालिया एक बार फिर विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में हैं। आज शारदा नगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली रोड स्थित बिजलीघर व 3 नए फीडर का मामला उठाते हुए कहा कि यदि इन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन छिड़ा जाएगा। जी बताइए। साथियों, आपके माध्यम से एक गंभीर विषय पर बातचीत आज करना चाहता हूं। बिजली विभाग के द्वारा लगातार आम उपभोक्ताओं का उत्पीड़न करना और अपने अधिकारी जो गलत काम भी करते हैं, जिनके ऊपर जुर्माना भी लगता है, उन सबको माफ करना। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अभी तत्काल ये ITI बिजलीघर पर एक धर्मेंद्र जई थे जिन्हें रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी एक जांच बैठने का काम हुआ। जांच बैठने पर एक्सचेंज के द्वारा 11,49,419 रुपये का उन पर जुर्माना लगने का काम हुआ।
लेकिन एससी के द्वारा किन आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर सहारनपुर नगर में आज रेलवे रोड स्थित एक होटल सभागार में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जनपद सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र स्थित केंद्र की गांव के एक मदरसे का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आज प्रेस वार्ता की और जमकर दारुल उलूम पर विवादित बयान दिए। उन्होंने वहां पर एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका उन्होंने सरकार को धन्यवाद किया और कहा कि सरकार को और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं। केवल गांधी और नेहरू के कारण 100 करोड़ हिंदुओं की कौम, ये 100 करोड़ हिंदुओं की कौम है। हमारे पास 1 इंच भी अपना देश कहने को जगह नहीं है। इसके दोषी यदि दुनिया में कोई है तो सबसे बड़े दोषी गांधी और नेहरू हैं। तो गांधी और नेहरू ये हिंदुओं के सबसे बड़े गद्दार हैं। दुनिया में किसी भी कौम के ये सबसे बड़े गद्दार हैं, इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। आज अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, 2022 से तो कोई कनेक्शन नहीं? नहीं 2000 हम तो लगातार आप हमारा नाम गूगल करके देखो, हमारा नाम पहले नरसिंहानंद सरस्वती था, अब हमने दूना अखाड़े की दीक्षा ली और हमें वहां महामंडलेश्वर बना गया, हमारा नाम हो गया नरसिंहानंद गिरी। सहारनपुर जिला देवबंद हमारे लिए नई जगह नहीं है और ये हमें अचानक इसलिए आना पड़ा कि ये केंद्र की गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहे आतंकवादियों की ट्रेनिंग का। अब उनसे तो कोई पूछने नहीं गया कि भाई तुम काय के लिए आतंकवादियों का सेंटर बना, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं ना। आज हाँ मदरसे तो होने नहीं चाहिए भारत की धरती पे। भारत की धरती पे एक भी मदरसे की जरूरत नहीं है। एक भी ऐसी संस्था जो कुरान और हदीस से चलती है उसकी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कत्लो गारत, औरतों का व्यापार, औरतों की इज्जत लूटना, इसके सिवा कुछ नहीं सिखा सकती। ऐसी किताबों की कोई जरूरत जो है धरती पर नहीं है और ये सच है। एक दिन दुनिया इस सच को स्वीकार करेगी और दुनिया मानेगी कि हम सच बोल रहे थे। सरकार की ओर से मदरसों को ऐड दी जाती है। ये एक हिंदुओं का बहुत बड़ा मानसिक दिवालियापन है। सरकारें भी उसी की शिकार हैं, वो भी तो हम में से ही हैं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से ये कहना चाहता हूं, इनकी ऐड बंद की जानी चाहिए और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। दारुल उलूम सहित जितने भी मदरसे हैं सारे मदरसे बंद होने चाहिए।